हेलो दोस्तों, रोमिंग कपल में आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज हम जा रहे हैं अमरावती ज़िले में बैरम की यात्रा देखने के लिए। अब हम यहां से नागपुर से निकल रहे हैं, तो जाने को करीब 4-4.5 घंटे लग जाएंगे हमको। अपडेट आपको हम देते रहेंगे। तो चलिए हम जाएंगे अभी आज बैरम। ये जो बहिरम यात्रा है ये 1 महीने के लिए भरती है। अचलपुर तहसील में एमपी के बॉर्डर पे जो आती है, बहुत अच्छी यात्रा रहती है। तो चलिए हम वहाँ पे जाएंगे। अभी हमने छत्रपति चौक पार किया है। ये राणा प्रताप चौक का सिग्नल लगा। हिंगना टी पॉइंट से होते हुए अमरावती रोड पर जाएंगे हम, और वहाँ से दिवसा आता है अमरावती के पहले। वहाँ से चांदूर बाज़ार का एक स्टेट हाईवे लगता है, वहाँ से जाएंगे तो हमको अमरावती जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बैरम की जो यात्रा होती है, इतिहास पुराना है इसका। करीब 100 सालों से ये यात्रा आयोजित की जाती है। हिंगना टी पॉइंट से अभी हम निकले और आगे जाकर अभी राइट में अमरावती रोड पर जाने के लिए एक टर्न आएगा। ये वासुदेव नगर का मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से आगे 200 मीटर से राइट टर्न लेना पड़ेगा। यहाँ से हम जाएंगे राइट अमरावती रोड पर। नागपुर MIDC एरिया है ये। अब यहाँ से हम अमरावती रोड पर लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। ये है अमरावती रोड। अब हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे। काठियावाड़ रेस्टोरेंट है यहाँ पर। हमने यहाँ पर आलू बोंडा बुलाया, इडली सांभर और भजियाँ गरम गरम। बहुत बढ़िया क्वालिटी दिख रही है। अभी खाने के बाद पता चलेगा। हम बैरम को आ गए। अभी बैरम यात्रा जो अभी परिसर में है, यहाँ पे पार्किंग वगैरह बहुत लगी है। हमने हमारी कार पार्क किया है और अभी हम दर्शन के लिए जाएंगे। ये इधर मंदिर है ऊपर। थोड़ा सा ऊंचाई पे है मंदिर, लेकिन फिर भी हम मंदिर तक आ गए। ये सामने मंदिर दिख रहा है।
अब दर्शन करेंगे और फिर थोड़ा यात्रा घूमेंगे। हर साल दिसंबर के महीने में मध्य भारत के लोग इस यात्रा का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। धर्म और भोजन का एक अनूठा उत्सव यहाँ पर दिखाई देता है। यह यात्रा हर साल 5 दिसंबर को शुरू होती है और 5 फरवरी को समाप्त होती है। यह एक सबसे लंबी चलने वाली यात्रा है। भक्तों की भीड़ उमड़ी है। हर साल जनवरी महीने में बड़ी संख्या में भक्त बहिरम बाबा का दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ एक निराकार मूर्ति है जिस पर हमेशा मक्खन या घी लगा रहता है। यह मूर्ति भगवान भैरवनाथ का प्रतिनिधित्व करती है, जो शिव का उग्र रूप है। यह मंदिर का निर्माण 18वीं सदी के आरंभ में तुलसीराम मडगे नामक एक किसान ने करवाया था। बहिरम यात्रा मुख्य कृषि मौसम समाप्त होने, फसल बिकने और किसानों के पास खाली समय और धन होने के समय में होती है। यहाँ पहले पशु बलि नियमित रूप से दी जाती थी और उनका मांस भोजन के रूप में खाया जाता था। इससे प्रेरित होकर उस समय के एक पूजनीय संत गाडगे महाराज ने इसे धार्मिक प्रथाओं में तर्क वितर्क का प्रचार करते हुए और लगभग 45 वर्ष पहले पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र बनाया। पर्यटकों की खरीदारी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए देश के कोने कोने से विक्रेता आकर बहिरम में तंबू और शिविरों में रहते हैं और भक्तगण भी बड़े भक्तिभाव से यहाँ पर तंबू में रात गुजारते हैं। एक व्यक्ति मात्र 100 रुपये के शुल्क में यहाँ पर तंबू में रह सकता है। ये जो बहिरम की यात्रा है, इसमें जो हांडिया है, मिट्टी से बनी हुई जो हांडिया रहती है ना, इसमें सब्जी बना कर देते हैं। कोई नॉनवेज बनवाते हैं, कोई वेज की सब्ज़ी बनवाते हैं, तो उनकी स्पेशल हंडी रहती है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे नॉनवेज के लिए ही ये हंडी में बनी हुई सब्ज़ी यहाँ पे चलती है। तो ये इधर देखिए, यहाँ पर हंडी में सब्ज़ी बना रहे हैं और यहाँ पे पूरी वराड़ी सब्ज़ी बनती है, देखिए। और उधर रोटियां बनाने वाली कुछ महिलाएं और इधर कुछ काम करने वाले लोग। और ये आजू बाजू में पूरी होटल है, बहुत से होटल है यहाँ पर। आज दूसरे दिन मुक्तागिरी जा रहे हैं। परतवाड़ा से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो नैसर्गिक जो ब्यूटी देखने को मिलती है वो कमाल की है। यहाँ से अभी 3 किलोमीटर बाकी है मुक्तागिरी। और ये पूरी सातपुड़ा पर्वत रेंजेस यहाँ पर है और ये सातपुड़ा पर्वत के आगे से एमपी की बॉर्डर शुरू हो जाती है। यहाँ पर अभी रास्ते का काम शुरू है, इसलिए पूरा रोड की खुदाई करके रखा है।
अब हम दिगंबर जैन मंदिर के टेंपल में आ गए हैं। मुक्तागिरी, जिसे मेंढागिरी के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में स्थित एक प्राचीन और प्रमुख जैन सिद्ध क्षेत्र है। बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर। मुक्तागिरी सातपुड़ा की पहाड़ियों में 52 मंदिरों का समूह है। यहाँ भगवान शीतलनाथ का संवत्सरण आया था और मोतियों की वर्षा हुई थी, जिससे इसका नाम मुक्तागिरी पड़ा। बहुत शांति भरा एरिया है। यह क्षेत्र 3.5 करोड़ मुनियों की निर्वाण भूमि माना जाता है, जहाँ मुख्य मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की सप्तफनी प्रतिमा विराजमान है। यहाँ 52 दिगंबर जैन मंदिर है, जो मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी या उससे अधिक प्राचीन माने जाते हैं। इस स्तंभ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी का जीवन परिचय लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इस एरिया में बंदर भी बहुत है, पेड़ पर भी बंदर बैठे रहते हैं इस तरह से। यहाँ 1956 में एक सार्वजनिक ट्रस्ट का गठन किया गया और 1980 में आचार्य विद्यासागर महाराज के चातुर्मास के बाद इस क्षेत्र का पुनरुद्धार किया गया। ऊपर चढ़ रहे हैं अभी हम। वहाँ पर टेंपल दिख रहा है। अगर हम यहाँ बारिश के मौसम में अगर आए तो यहाँ का परिसर बहुत ही लुभावना और हरा भरा हमको दिखेगा। देखिए, यह दिगंबर जैन मंदिर जो 52 मंदिरों का समूह है, ये पूरा सातपुड़ा पर्वतों के पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, टक्ड इनटू द हिल्स। श्री पार्श्वनाथ स्वामी का मंदिर, यहाँ पर पूरा आवाज़ का इको हो रहा है। देखिए, बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ पर पूरे 52 मंदिर है और पूरा 52 मंदिरों का समूह यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। बहुत ही लुभावना दृश्य यहाँ से ऊंचाई से दिख रहा है हमको। बहुत ही बढ़िया। और सब मंदिरों की ऊंचाई ऊपर नीचे है। निसर्गरम्य ठिकान है यहाँ पर। चारों तरफ से पहाड़ी नज़र आ रही है। कहने का मतलब यह है कि सब मंदिरों की ऊंचाई का जो लेवल है वो पहाड़ियों के हिसाब से है। तो किसी मंदिर में हमें चढ़ना पड़ता है तो दूसरे मंदिर के लिए जाने के लिए हमें उतरना पड़ेगा, और फिर से तीसरे मंदिर में जाने के लिए फिर से कहीं पे चढ़ना होगा तो कहीं पे उतरना होगा। इस प्रकार की यहाँ की रचना है मंदिरों की। धूप तेज नहीं है। और ये मुक्तागिरी का जो जैन मंदिर है, ये एमपी के बैतूल ज़िले में आता है। झरना है, बहुत सुंदर दिख रहा है झरना। देखिए, ऊपर से पानी गिर रहा है, बहुत सुंदर।
अब हम स्टेयर्स से नीचे जा रहे हैं। देखिए एक दो फैमिली भी है हमारे आगे। ये जो मठ स्वरूप आश्रम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर महानुभाव पंथ के अनुयायी रहते हैं। अगर आपको यहाँ पर स्टे करना है या स्कूल ट्रिप लाना है तो 1 महीने पहले यहाँ पर आपको बुकिंग करनी होगी। आपको ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी भी मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम यहाँ से नागपुर की ओर निकलते हैं। अभी यहाँ से हम परतवाड़ा जाएंगे। यह परतवाड़ा है। परतवाड़ा से अमरावती होते हुए नागपुर जा रहे हैं हम। तो कल हम नागपुर से बहिरम यात्रा और बहिरम बाबा का दर्शन करने हेतु नागपुर से निकले। तो हमने दर्शन किया और यात्रा का आनंद लिया और कल रात हमने बहिरम में ही स्टे किया। आज सवेरे हमने मुक्तागिरी स्थित दिगंबर जैन मंदिर का दर्शन किया और पहाड़ों के बीच एहसासों की अनुभूति की। और अब हम परतवाड़ा होते हुए नागपुर जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए लॉग में नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।